Assalamu alaikum. My name is Dayan Asif, and today we are solving a problem related to array traversing. So, this is a question here because I've recently gave my exams, final exams. I mean, the first semester, and I feel like this question is really important in building logic related to arrays and how can we traverse it. And not only such type of problems, but also जो आपके string वाले problems होते हैं, in which you'd have to find a palindromic string or the longest substring, the sum of the longest substring or two sum problems जो लीड कोड की प्रॉब्लम्स हैं. आई एम श्योर कि आप लोग फेमिलियर होंगे उन प्रॉब्लम से. तो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी लॉजिक को बिल्ड करने में भी इस प्रॉब्लम का काफ़ी अच्छा रोल था. आई फील लाइक सो आई एज्यूम कि इस प्रॉब्लम को जब मैं सॉल्व करूँगा एंड जब मैं इसकी लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को समझ आएगी. एंड अगर कोई चीज़ भी नहीं समझ आती देन डू कॉमेंट इट आउट. आई एम ऑल्सो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी परफेक्ट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू द लॉजिक बिहाइंड हाउ इट वर्क्स. एंड जैसे मुझे बेहतर समझ आई थी उस तरह मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को अच्छा समझाऊँ. सो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम एंड आई से कि आप उसको पहले पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, एंड देन उसके बाद जब मैं पढ़ूँगा, मैं समझाऊँगा आपको, तो आपको बेहतर समझ आएगी. Okay, so ये हमारे पास प्रॉब्लम है. A black and white image is stored in a matrix data of dimensions mx, and that is it has m rows, n columns, and n should be less than equals to 1000. ठीक है, तो कॉलम्स बता दिए गए हैं हमें पहले से, बिकॉज हमारे पास 2D array की जो डेफिनेशन होती है, जो डिक्लेरेशन होती है, उसमें हमने कॉलम्स देने होते हैं. वी कैन ऑप्ट टू नॉट गिव द रोज. सो मैट्रिक्स डाटा कंटेन जीरोज एंड वंस. ठीक है, जीरो रिप्रेजेंट्स अ ब्लैक पिक्सल एंड वाइल वन रिप्रेजेंट्स अ वाइट पिक्सल. We are interested in counting the number of kxk blocks सब matrices. सब matrix का concept आ गया यहाँ पर, और हमें सब matrix निकालने हैं in data that have at least k square divided by 2 white pixels, जिसके white pixels refers to the ones. तो उसके अंदर जो भी हमारे पास सब matrix होगा उसके अंदर number of ones इस अमाउंट, इस पर्टिकुलर अमाउंट जितने होने चाहिए या इससे ज़्यादा होने चाहिए. एंड व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर अमाउंट? इट इज़ k square divided by 2. So we call such blocks mostly white blocks. ठीक है, write a C++ function that returns the count of mostly white blocks in data. ठीक है, हमने इस तरह का एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम लोग बेसिकली एक 2D अरे दे रहे होंगे, साथ हम लोग रोज और कॉलम्स दे रहे होंगे, एंड देन साइज ऑफ द सब मैट्रिक्स एज वेल. सो ये उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी हुई है. ठीक है, और इसमें हमें 3 by 3 का सब मैट्रिक्स हमने ऐसे कैलकुलेट करना है. यानी हमने जो, क्योंकि ये है हमारे पास 5 by 4 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हमने 3 by 3 के ऐसे मैट्रिसेस को पॉइंट आउट करके निकालना है जिनमें नंबर ऑफ वंस की तादाद 3 square divided by 2 जितनी या उससे ज़्यादा हो. तो यहाँ पर कैलकुलेशन उन्होंने दी हुई है कि फॉर 3 by 3 सब मैट्रिक्स, नंबर ऑफ वंस यानी जो मोस्टली वाइट ब्लॉक होगा उसमें नंबर ऑफ वंस मिनिमम 4 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे. तो वो उन्होंने कैलकुलेट किए हुए हैं. तो यहाँ पर बेसिकली ये उन्होंने इन टॉप लेफ्ट इंडेक्सेस दिए हुए हैं उन ब्लॉक्स के जिनमें जो नंबर ऑफ वंस की तादाद है वो 4 या 4 से ज़्यादा हो. तो आई एम श्योर कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गई होगी. क्वेश्चन में बेसिकली हमसे डिमांड क्या की गई है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया जाएगा ऑफ nth रो एंड nth कॉलम, और उसके अंदर हमने सब मैट्रिसेस फाइंड करने होंगे. और सब मैट्रिक्स, सबसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने सब मैट्रिक्स को फाइंड करना है. एंड देर इज़ अ प्रॉपर वे टू फाइंड सब मैट्रिक्स ऑफ nth साइज. ठीक है, तो हमें कोई भी साइज दे दिया जाए और उस साइज का सब मैट्रिक्स फाइंड करना है, और उसको उसको पूरी जो आपके पास बड़ा मैट्रिक्स है उसके अंदर आपने उसको ट्रैवर्स करना है. सो हाउ वुड यू डू दैट? बिकॉज मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ दैट साइज वुड बी पॉसिबल इन दैट बिग मैट्रिक्स. तो लेट्स मूव ऑन टू द आईपैड, और मैं आप लोगों को इसकी लॉजिक समझाता हूँ कि हमने करना क्या है बेसिकली. ओके गाइस, तो यहाँ मैंने एक 3 by 4 का मैट्रिक्स ले लिया है, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा होता है जब हम लोग एक के साइज़ के मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर रहे होते हैं इनसाइड दिस बिग मैट्रिक्स. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 2 by 2 के मैट्रिसेस तमाम जितने भी बनते हैं उनके कॉम्बिनेशंस फाइंड करें इस बड़े मैट्रिक्स के अंदर, तो हाउ वुड यू डू दैट? तो आप या तो इसको यूँ लेके चलेंगे. ठीक है, एक दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोच. ओके, या इसको कम्प्लीटली ऑपोजिट लेके चलेंगे, या आप अप एंड डाउन भी जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन अप एंड डाउन बहुत मुश्किल हो जाता है. तो सबसे पहले जो पहली अप्रोच है विच इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो उसके बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव यू द साइज ऑफ 2,
तो आई एम बेसिकली सेइंग दैट यू हैव टू फाइंड 2 by 2 मैट्रिसेस इनसाइड दिस बिग मैट्रिक्स। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली इसको ट्रेवर्स करेंगे यूं, तो ये एक 1 2 5 6 का 2 by 2 का एक मैट्रिक्स आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह इसके कॉम्बिनेशन के साथ अगला मैट्रिक्स ये बन गया। ओके, सो अभी तक हमारे पास अभी तक हमारे पास 2 मैट्रिक्स बन गए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ अगला मैट्रिक्स एक और, ये हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो आपने एक, दो एंड तीन तीन मैट्रिक्स इन द फर्स्ट रो। इसी तरह नीचे वाली जो 2 रोज हैं उनके अंदर भी 3 मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक ये वाला बन गया, ठीक है, चौथा। एंड देन वी हैव दिस फिफ्थ वन, ठीक है, ये हमारे पास पांचवा हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये हो गया लास्ट, विच इज द सिक्स वन। ओके, सो टोटल हमारे पास 6 सब मैट्रिसेस बने हैं ऑफ साइज 2, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 3 by 3 के मैट्रिसेस फाइंड करने हैं इस बड़े मैट्रिक्स के अंदर, तो आप लोग क्या करेंगे, उसी तरह वो वाली अप्रोच विच इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको कैरी करें। तो हमारे पास 3 by 3 के जो मैट्रिक्स बनेंगे वो बेसिकली एक ये बनेगा, ठीक है। दिस वुड बी द फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 विच इज 1 2 3 5 6 7 एंड 9 10 11, ठीक है। ये पहला मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह इससे जो कॉमन मैट्रिक्स है और उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो रहा है, वो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, वो है हमारे पास 2 3 4 6 7 8 एंड देन 10 11 12, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह दो जो है वो 3 by 3 के मैट्रिक्स बनते हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर एक 3 by 4 का मैट्रिक्स लिया हुआ है, और वही पुरानी एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों को 2 by 2 के सब मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने लॉजिक बिल्डिंग के वक्त कि जहाँ पर भी रिपीटिशन इन्वॉल्व है वहाँ पर लूप्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर 2 by 2 के मैट्रिसेस फाइंड करने को बोला गया है, तो हम लोग हमारी हमारी क्या अप्रोच होगी फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। हमारी यही अप्रोच होनी है कि 1 2 5 6 ये एक मैट्रिक्स बन गया, 2 3 6 7 दूसरा मैट्रिक्स बन गया, 3 4 7 8 ये तीसरा मैट्रिक्स बन गया। इनके जो 2 by 2 के मैट्रिसेस बन रहे होते हैं वो मैंने साथ में लिख दिए हैं, 1 2 5 6 2 3 6 7 और 3 4 7 8। इसी तरह जो नीचे बन रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जो नीचे बन रहे हैं उनको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ और साथ लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने जितने भी 2 by 2 के मैट्रिसेस बन रहे थे इस 3 by 4 मैट्रिक्स के अंदर वो मैंने सारे मेंशन कर दिए। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है आपने कि जैसे जैसे मैं मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 5 6, देयर इज़ अ लूप विच ट्रेवर्सेस फ्रॉम 1 to 2 एंड देन 5 to 6, ठीक है। ये तो ट्रेवर्सिंग आप लोगों को आती है, जैसे कि आप लोग इनपुट लेते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स को, उसके अंदर भी आप 2 लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, वन इज़ फॉर रो एंड द सेकंड वन इज़ फॉर कॉलम। नाउ जितने भी 2 by 2 के मैट्रिसेस बन रहे थे उन सबको मैंने साइड पर लिख लिया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग इनपुट लेते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स के, जब आप इनपुट लेते हैं तो आप लोग 2 लूप्स लगाते हैं, ठीक है। एक लूप होती है जो रो की होती है, एक लूप होती है कॉलम की होती है। तो अब वो तो लूप चल रही है, जैसे कि आप लोगों को वो लूप उसका कि उसकी लॉजिक नज़र भी आ रही होगी, 1 2 5 6 इज बेसिकली दैट लूप। लेकिन वो यूं नहीं चलती, अगर वो 1 2 5 6 में चल रही होगी तो वो यूं चलेगी 1 2 एंड देन 5 6। ओके, ये तो मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए एक पैटर्न सा बनाया हुआ है, एक एरो टाइप बनाया हुआ है। तो इसको आप जो लॉजिकली वो जिस तरह चल रही होती है वो 1 2 5 6 चलती है, एंड देन 2 3 6 7 एंड देन 3 4 7 8। अब इस बात का तो आप लोगों को पता चल गया कि वो 2 लूप्स इस्तेमाल तो हो रही हैं इन इनसाइड द सब मैट्रिसेस, उन मैट्रिसेस के अंदर ट्रैवर्सिंग के लिए वो लूप इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इस बात को विजुलाइज करें, इस बात को समझें कि 1 2 5 6 में जब आपका कंट्रोल 1 से 2 शिफ्ट होगा तो आपका कॉलम ट्रैवर्स हो रहा है। इसी तरह जब वो 1 से 5 पे आएगा और कॉलम आपका दोबारा 0 हो जाएगा तो 5 से 6 वो कॉलम ट्रैवर्स हो रहा है और ऊपर वाली रो से नीचे वाली रो में आने के लिए रो ट्रैवर्सिंग हो रही है, ठीक है। और ये यूं करके हर सब मैट्रिक्स के अंदर ट्रैवर्सिंग हो रही है। तो आप लोगों को इससे एक अंदाजा हो गया कि ये रिपीटिशन हो रही है, तो इसका मतलब हर सब मैट्रिक्स के अंदर एक नेस्टेड लूप चल रही है, यानी 2 लूप्स हमारे पास चल रही हैं। ये तो हो गया अंदर का, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको विजुलाइज करवाऊं तो हमारे पास एक ये अंदर नेस्टेड लूप जो कि 1 2 5 6 को ट्रेवर्स करने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो चल रही है, ठीक है। उसके बाद एक बाहर लूप चल रही है मजीद, जो क्या कर रही है, वो सब मैट्रिक्स को शिफ्ट कर रही है। अभी आप पहले सब मैट्रिक्स पर हैं
जो कि 1256 है। अब 1256 से मैंने दूसरे सब मैट्रिक्स पर आना है, तो दूसरा सब मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2367, ये दूसरा सब मैट्रिक्स है। तीसरा सब मैट्रिक्स क्या है? 3478। ठीक है, पहले 1256 ये एक सब मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद अगले सब मैट्रिक्स पे आना है 2367। ठीक है, ये एक चीज हुई। ठीक है, उसके बाद तीसरे सब मैट्रिक्स पे आना है, रिपीटिशन हुई, 3478 तीसरे सब मैट्रिक्स पे आ गए। उसके बाद ये क्या हो रहा है, हमारे पास कॉलम वाइज ट्रेवर्सिंग हो रही है, सॉरी। उसके बाद हम लोग नीचे वाली रो में आ गए। नीचे वाली रो में हमारे पास 5 6 9 10 ये एक सब मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये कॉलम वाइज ट्रेवर्सिंग दोबारा स्टार्ट होगी, रो वाइज ट्रेवर्सिंग होगी, देन भी कॉलम वाइज ट्रेवर्सिंग स्टार्ट होगी। 6 7 10 11 दूसरे सब मैट्रिक्स पर आ गए। इसी तरह फिर दूसरी रो के तीसरे सब मैट्रिक्स विच इज 7 8 10 11 12 इस पर हमने आना है। तो आप लोगों को एक तो बात पता चल गई कि हमारे पास एक अंदर जो लूप चल रही है, जब हम इनपुट लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ 2D अरे, उसमें भी हम लोग दो लूप्स इस्तेमाल करते हैं। उन दो लूप्स का जो हमारे पास ट्रेवर्सिंग स्टाइल है वो भी यूं ही है कि वो कॉलम वाइज ट्रेवर्सिंग करती है, उसके बाद नेक्स्ट रो पे आती है एंड देन कॉलम वाइज ट्रेवर्सिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो मैट्रिसेस हैं उनके साथ भी यही कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली रो में जितने भी मैट्रिसेस हैं उनको देख रहे हैं। पहली रो में 3 मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स पूरे हुए, नीचे वाली रो में आ गए और नीचे वाली रो में दोबारा कॉलम वाइज ट्रेवर्सिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू सर्कल बनाया है, ये ब्लू सर्कल दो लूप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इनसाइड अ सब मैट्रिक्स ट्रेवर्स करते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास इन दो लूप्स के अलावा एक और जो है लूप चल रही है, जो हमारे पास कॉलम वाइज ट्रेवर्सिंग कर रही है ऑफ कोर्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इससे भी ऊपर एक और लूप चल रही है जो हमारे पास रो वाइज ट्रेवर्सिंग करती है। तो होता क्या है, अब होता ये है कि जब भी आपके पास अंदर वाली ट्रेवर्सिंग जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स की ट्रेवर्सिंग है वो खत्म होती है। ठीक है, तो होता क्या है, ये वाली ट्रेवर्सिंग खत्म हुई। ठीक है, यहां से आ गए इस बायर वाली लूप में। ठीक है, बायर वाली लूप में आ गए। अब बायर वाली लूप क्या करेगी, अगले कॉलम वाइज ट्रेवर्सिंग कर रही है ना, तो बायर वाली लूप ये जो पिंक सर्कल से रिप्रेजेंट की हुई है जैसे मैंने, ये कॉलम वाइज ट्रेवर्सिंग करेगी। तो ये अगले कॉलम पर ले जाएगी, यानी अगला जो भी होगा रिस्पेक्टिव कॉलम होगा उसी रो का, ताकि अगला जो मैट्रिक्स है हमारे पास, जो अगला 2 by 2 का या जो भी केथ साइज का मैट्रिक्स है उस पर हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रेवर्स किया, तो ये हमारा प्रोसीजर उसके बाद दोबारा अंदर आएगा। ठीक है, अंदर आके हमारी वही इंडिविजुअल एलिमेंट्स ट्रेवर्सिंग होगी, उसके बाद दोबारा हमारे पास ये इधर वापस चला जाएगा पिंक सर्कल में, विच इज बेसिकली कॉलम वाइज ट्रेवर्सिंग। और जब ये हमारे पास एक रो के अंदर तमाम कॉलम ट्रेवर्स हो गए, यानी तमाम सब मैट्रिसेस हमने ट्रेवर्स कर लिए हैं, उसके बाद ये क्या करेगा, बाहर जाएगा और बाहर जाके रो शिफ्ट करेगा। अब ये उस लूप में चला गया जहां पर नीचे वाली रो में हमने आना है। इस रो से, यानी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इन ये वाले हम लोग देख रहे थे, ये वाले हम लोग सब मैट्रिसेस देख रहे थे। अब हमने क्या करना है, इन सब मैट्रिसेस को छोड़ के नीचे वाले जो सब मैट्रिसेस हैं, ये क्योंकि मैंने बीच में कॉमन हमारे पास एक कॉमन रो भी है, तो उसकी वजह से मैं यूं करके आप लोगों को शो कर रहा हूं। अब हमने ये वाले सब मैट्रिसेस हमने रो शिफ्ट की है, ऊपर वाली रो से नीचे वाली रो में आए हैं। ठीक है, तो हमने रो शिफ्ट करके नीचे वाले जो कॉलम्स में सब मैट्रिसेस हैं उनको ट्रैवर्स करना है। तो उसके लिए बेसिकली ये ग्रीन सर्कल की तरफ जाएगा और उसके बाद दोबारा वापस ये पिंक सर्कल की तरफ आएगा, विच इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कॉलम वाइज ट्रैवर्सिंग। तो ये इसकी बैकग्राउंड लॉजिक है। अब अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका ट्रेंड बताऊं कि इसके ट्रेंड में हो क्या रहा है और इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बताऊं, क्योंकि तो अभी यहाँ पर हम लोग क्योंकि एक आइडियल 2 by 2 के मैट्रिक्स की एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको ट्रेंड समझाना चाह रहा हूँ कि हमने जो ट्रेवर्सिंग है, जो बड़ी जो पिंक सर्कल एंड द ग्रीन सर्कल, उसको कहाँ तक रखना है। ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि वो हम जब इस रो में आएंगे, जब हम जो जो पिंक सर्कल जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ था, रोज को रिप्रेजेंट कर रहा था और चेंजिंग रोज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो डेफिनेटली हम इस तक तो नहीं आएंगे ना, यानी जो लास्ट रो होगी उस तक तो कभी भी नहीं आना हमने। क्यों? क्योंकि लास्ट रो में अगर हम आ गए, ठीक है, तो उसके आगे एलिमेंट्स तो नहीं है ना हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आगे कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से नीचे भी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम आउट ऑफ बाउंड्स ना चले जाएं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने ट्रेवर्सिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल ना, जिस तरह अब ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है हमारे पास, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमारे पास जितने भी सब मैट्रिसेस बन रहे थे उन सब के स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, 1 2 3 5 6 7, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं नहीं चाहता
क्योंकि हमें पता है 2 by 2 के मैट्रिसेस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट 12 लूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 12 से आगे एक पॉइंट, क्योंकि 2 by 2 है, 12 से आगे एक पॉइंट, उससे नीचे एक पॉइंट मुझे चाहिए, एंड 12 से भी नीचे मुझे एक पॉइंट चाहिए, मतलब हमें यूं चार चाहिए, चार एलिमेंट्स चाहिए, तो हमारा ये 2 by 2 का सब मैट्रिक्स कंप्लीट होगा। बट इट वुड गो आउट ऑफ बाउंड्स, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो पिंक सर्कल है और जो ग्रीन सर्कल है उसको विद इन बाउंड्स रखना है, ठीक है, ताकि जो अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की ट्रेवर्सिंग हो रही है वो हमारे पास आउट ऑफ बाउंड्स ना चली जाए और सेगमेंटेशन फॉल्ट ना आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि 2 by 2 के जो जितने भी सब मैट्रिसेस बन रहे हैं, जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं, उन सब के जो स्टार्टिंग इंडेक्सेस हैं वो मैंने देख ली। यहाँ पर ये एक ट्रेंड बन रहा है, उन सबके स्टार्टिंग इंडेक्सेस मैंने देख लिए। अब जरा गौर करिए, यहाँ पे उनके स्टार्टिंग इंडेक्सेस 2 रोज और 3 कॉलम्स में आ रहे हैं, ठीक है, यानी ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम, ठीक है, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स में उनके स्टार्टिंग इंडेक्सेस आ रहे हैं। यानी अगर मुझे किसी तरह इनके स्टार्टिंग इंडेक्सेस की रोज और कॉलम्स पता चल जाए, तो मैं 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, यानी अगर मुझे 4 by 4 के मैट्रिसेस फाइंड करने को बोला गया है और अगर मुझे उस 4 by 4 जितने भी बनते हैं उस बड़े मैट्रिक्स के अंदर अगर उसके स्टार्टिंग इंडेक्सेस की रोज और कॉलम्स पता चल जाएं, तो मैं उस 4 by 4 सब मैट्रिसेस को इजीली ट्रैवर्स कर सकता हूं, ठीक है। जिस तरह यहां पर मुझे अगर पता चल जाए कि भाई मेरा एक 2 by 2 का मैट्रिक्स बन रहा है, उसकी स्टार्टिंग जो इंडेक्स होगा वो 1 1 बनेगा, बेसिकली जो 1 1 इंडेक्स है इस पे हमारे पास एक 2 by 2 सा मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। इसी तरह 2 इस वाले इंडेक्स पर एक बन रहा है, ठीक है। इसी तरह 3 वाले इंडेक्स पर एक बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर मुझे इनके इंडेक्स पता चल जाए तो मैं आराम से इसको ट्रेवर्स कर सकता हूँ, आराम से 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4। अगर आपको मैं एक और मिसाल दूं, मैं आपको मिसाल देता हूँ 3 by 3 सब मैट्रिसेस की। तो 3 by 3 सब मैट्रिसेस में क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक ये मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स बन रहे हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स बन रहा है 1 2 3 5 6 7 9 10 11, और दूसरा बन रहा है 2 3 4 6 7 8 10 11 12। अब ये दो सब मैट्रिक्स बनते हैं इस बड़े मैट्रिक्स के अंदर 3 by 3 के, ठीक है। अब अगर मुझे इनकी स्टार्टिंग इंडेक्सेस पता चल जाए, तो स्टार्टिंग इंडेक्सेस क्या है, हमारे पास एक ये वाला इंडेक्स है, ठीक है। ये पहला 3 by 3 का सब मैट्रिक्स है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है वो ये है, ठीक है। बस यही दो हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए किसी तरह, ठीक है, तो मैं इजीली, मुझे पता होगा कि कितने बन रहे हैं, कितने सब मैट्रिक्स बन रहे हैं, उनको कैसे ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को कोड से समझ आ जाएगी। आई थिंक मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली लॉजिक क्या है हमारे पास और इसको हमने कैसे लेके चलना है। हम बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्सेस से खेल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि हम स्टार्टिंग इंडेक्सेस की रोज और कॉलम्स निकालेंगे कैसे, ये बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्सेस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर इनके ऊपर हम लोग गौर करें, जो कि हमारे पास 1 2 3 5 6 7, ठीक है, ये बन रहे हैं। हमें क्या बोला गया है, हमने 2 by 2 के मैट्रिसेस निकालने हैं और हमारे पास 3 by 4 का एक बड़ा मैट्रिक्स है। सो व्हाट इफ अगर मैं जो हमारे पास रोज और कॉलम्स हैं बड़े मैट्रिक्स के, उनमें से रोज एंड कॉलम्स -1 ऑफ द केथ मैट्रिक्स को माइनस कर दूं, तो क्या अब हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्सेस की रोज और कॉलम्स आ जाएंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास जिस तरह 3 है, विच इज़ बेसिकली द रो नंबर ऑफ बिग मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 2 - 1 विच इज़ k - 1, तो और कॉलम में से विच इज़ कॉलम हमारे पास 4 है, ठीक है, कॉलम में से भी मैं 2 - 1 माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या आंसर है, हमारे पास आंसर आ रहा है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। और अभी हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्सेस हैं वो पहली 2 रोज और 3 कॉलम्स में है। अगर किसी तरह हमें स्टार्टिंग इंडेक्सेस पता चल जाए, तो हम इजीली तमाम सब मैट्रिसेस जितने भी बन रहे होंगे उनको ट्रेवर्स कर सकते हैं। रोज और कॉलम्स में से k - 1 को माइनस किया, ठीक है। k हमारे पास क्या है, वो नंबर है मैट्रिक्स का जो यूजर हमें प्रोवाइड करेगा, और रोज और कॉलम्स का नंबर तो यूजर से हमें लेना ही है वैसे ही। 2x3, 2 represents the number of rows in which the starting indexes of the sub matrices would lie, and 3 is basically showing the number of columns, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है ये और ये, ठीक है। रियली सॉरी सारा गंद हो गया है, लेकिन आप लोगों को लॉजिक अगर समझ आ गई है दैट इज वेरी गुड। तो अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अप्लाई करते हैं कोड पर,
ओके जी, तो यहाँ मैंने जो मेन के अंदर जितना कोड था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैं रोज़ इनपुट ले रहा हूँ, कॉलम इनपुट ले रहा हूँ और इसके अलावा एलिमेंट्स इनपुट ले रहा हूँ एंड देन दिस इज़ बेसिकली द साइज़ ऑफ द सब मैट्रिक्स जिसको हमने ट्रैवर्स करना होगा, उसको इनपुट ले रहा हूँ, उसका साइज़ इनपुट ले रहा हूँ और उसके बाद मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन की जानिब बढ़ते हैं और फंक्शन को बनाते हैं। फंक्शन में हमने क्या करना है, फंक्शन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सबसे पहले जो अंदर इंटरनल ट्रैवर्सिंग ऑफ एलिमेंट्स है उसकी तो नेस्टेड लूप बरकरार रहेगी, वो उसी तरह रहेगी। लेकिन उसके बाहर हमारे पास नेस्टेड लूप चल रही होगी जो बेसिकली मैट्रिक्स को शिफ्ट कर रही होगी कॉलम वाइज एंड देन जब कॉलम ख़त्म होगा तो वो रो वाइज शिफ्ट कर रही होगी। बट उससे पहले आप लोगों को वो फार्मूला जहन में रखना होगा जिससे हम लोग लिमिट लगा सकेंगे, यानी बाउंडिंग चेक कर सकेंगे कि हमारा जो ट्रेवर्सिंग है वो आउट ऑफ बाउंड्स तो नहीं जा रही। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए हमें लिमिट्स लगानी होंगी और उस चीज़ को जहन में रखते हुए हमें लूप्स का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने एक लिमिट भी जो है, जो हमारा थ्रेशोल्ड है ऑफ वंस, उसको मैं डिफाइन करता हूँ और वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास के स्केयर जो कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। उनने बताया था कि वन इतने होंगे तो वो हमारे पास मोस्टली वन ब्लॉक के तौर पर काउंट होगा, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली के स्केयर डिवाइडेड बाय टू। ये हमारे पास एक लिमिट आ गई, ठीक है, कि अगर इस लिमिट जितना या इस लिमिट से ज़्यादा वन हमारे पास होंगे तो हम लोग उसको मोस्टली वाइट में काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक मोस्टली वाइट का काउंटर भी बना लेते हैं जिसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये हमारे पास इंक्रीज़ होगा जब हमारे पास वो लिमिट पास होगी। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर सिंपली एक दो लूप्स लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो पहली लूप जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था वो रोज़ की होगी, ओके। सो मैं यहाँ पर रोज़ और कॉलम के वेरिएबल बना लेता हूँ क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चंस में वाइल लूप का इस्तेमाल करना प्रेफर करता हूँ और मैं खुद भी वाइल लूप का इस्तेमाल करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं एक लूप लगाऊंगा। अब ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास इससे ही इंस्पायर्ड है कुछ, बल्कि यही तरीका है, हमें यही तरीका हमारे पास बड़े लेवल पर भी अप्लाई हो रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रोज़ की लूप लगाते हैं जो बड़ी लूप होती है, उसके अंदर फिर हम लोग कॉलम की लूप लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पर एक रोज़ की लूप लगानी है। बट नाउ यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड दैट ये जो दो हमारे पास लूप्स होंगी ये एलिमेंट्स शिफ्ट करने के लिए या एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही होंगी, ये हमारे पास प्रॉपर सब मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने के लिए इस्तेमाल हो रही होंगी, यानी सब मैट्रिक्स को शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होंगी। और उसकी जो लिमिट है वो हमारे पास, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी लिमिट क्या है, उसकी लिमिट ये है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर हमें तादाद पता चल जाए कि इन तादाद में स्टार्टिंग इंडेक्सेस हैं हमारे जितने भी सब मैट्रिसेस बनते हैं उसके अंदर, तो हमारे पास वो बेसिकली दैट वुड एक्ट एज अ लिमिट ऑफ आवर रोज, ठीक है। तो हमारे पास एक जो बड़ी लूप लग रही है बाहर, वो जाएगी, वो कहाँ तक जाएगी, अब वो जाएगी हमारे पास जितना हमारे पास उसकी लिमिट होगी। तो लिमिट क्या थी हमारे पास, लिमिट ये थी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं जो कि m है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर m पास कर रहा हूँ, रोज यहाँ पर पास कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ रोज विच इज m, m माइनस m में से माइनस कर दिया जाए k माइनस वन, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो अंदर लूप लग रही है, यहाँ पर मैं यहाँ पर इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर आप लोग यहीं पर आर प्लस प्लस कर दें, वरना अक्सर कुछ लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर मैं एक कॉलम की लूप लगाऊंगा, ठीक है, और जो कॉलम की लूप होगी वो कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी n माइनस के माइनस वन तक, ठीक है। ये आप लोगों को बात बता दी। अब ये दो लूप्स क्या कर रहे हैं, ये दो लूप्स पूरे पूरे सब मैट्रिसेस उनको शिफ्ट कर रहे हैं कॉलम वाइज एंड देन इफ द कॉलम एंड्स तो वो नीचे वाली रो में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह अब अंदर जो हमारे पास नॉर्मल हमारे पास जो लूप्स हैं एलिमेंट शिफ्ट करने की, वो तो हमने लगानी है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो हमारे पास रो नंबर होगा और जो कॉलम नंबर होगा वो वही फॉलो होगा जो करंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आर हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम जीरो से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अंदर एलिमेंट ट्रेवर्सिंग की जो लूप होगी वो भी उसी आर और उसी सी से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, वरना ये क्या होगा, अगर हर बार इसको आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जो सब मैट्रिक्स बीच में बन रहा है तो वो उसको प्रॉपर्ली ट्रेवर्स नहीं करेगा, वो बीच से तो नहीं ट्रेवर्स करेगा उसको। और दो द सब मैट्रिक्स जो आपके पास करंट सब मैट्रिक्स को वो बीच में होगा, लेकिन एलिमेंट्स आपके जीरो से ही ट्रेवर्स हो रहे होंगे, एलिमेंट्स की भी स्टार्टिंग वहीं से होनी चाहिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। इंट आई इक्वल्स टू आर, आर से उसको स्टार्ट करना है और आई शुड बी लेस देन आर प्लस के, यानी आई की जो वैल्यू है वो
आर प्लस के से लेस देन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आर इज 0 एंड के इज 3, तो आई शुड बी लेस देन 3। तो आई क्या, कितनी बार जाएगा, के की वैल्यू हमारे पास 3 है ना, तो आई जाएगा 0 1 2। ठीक है, 0 1 2, बिकॉज हमें पता है इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। तो इसी वजह से इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अंदर एक जे की लूप लगाएंगे एंड जे इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, जो भी करंट कॉलम चल रहा होगा उसके मुताबिक जे जाएगा, एंड जे शुड बी लेस देन सी प्लस के एंड जे प्लस प्लस सब मैट्रिसेस। जो बड़ी लूप्स हैं दीज आर फॉर द सब मैट्रिसेस, और जो छोटी लूप्स हैं वो एलिमेंट्स के लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इफ अगर कोई एलिमेंट ऑफ डाटा, जिस डाटा से हम उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इफ अगर कोई एलिमेंट डाटा का 1 है, विच इज आई एंड जे, अगर वो 1 के बराबर है, तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली काउंट करना है ना, हमने उस मैट्रिक्स के अंदर 1 काउंट करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक 1 काउंटर भी लगा देता हूँ। ठीक है, 1 काउंटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 काउंटर होगा, और वो जो हमारे पास 1 काउंटर होगा, अगर वो 1 के बराबर है एलिमेंट, तो 1 काउंटर में इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग जो एलिमेंट्स की ट्रेवर्सिंग है उससे बाहर निकल जाएंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि अगर हमारे पास 1 काउंटर, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज काउंट कर लेगा, और 1 काउंटर में इंक्रीमेंट तभी होगा जब वो 1 काउंट करेगा। अगर 1 काउंटर ग्रेटर या इक्वल है, अगर ग्रेटर या इक्वल है लिमिट से, क्योंकि हमारे पास ये लिमिट थी जो लिमिट क्वेश्चन में डिफाइन उन्होंने की हुई है, अगर वो लिमिट से ग्रेटर है या इक्वल है, तो क्या करे, तो जो मोस्टली वाइट काउंटर है, क्योंकि वो हमारे पास फिर एक ब्लॉक होगा जो मोस्टली वाइट होगा, यानी जिसके अंदर वंस की तादाद लिमिट के बराबर या लिमिट से ज्यादा है, तो मोस्टली वाइट काउंटर में इंक्रीमेंट कर दे। अब इसको यूं विजुलाइज कीजिए कि जिस तरह हमारे पास एक सब मैट्रिक्स है, वो उसकी जो एलिमेंट वाइज ट्रेवर्सिंग है वो पूरी हुई है, तो वो नेक्स्ट सब मैट्रिक्स पर शिफ्ट कर गया। जब वो नेक्स्ट सब मैट्रिक्स पर शिफ्ट करेगा, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि 1 काउंटर 0 पर हो, क्योंकि जब 1 काउंटर 0 पर होगा तो वो उस स्पेसिफिक सब मैट्रिक्स के 1 काउंट करेगा। अगर हम लोग 1 काउंटर को 0 नहीं कर रहे उस कॉलम में, क्योंकि उस कॉलम में मल्टीपल सब मैट्रिक्सेस होंगे ना, तो अगर हम 1 काउंटर को 0 नहीं कर रहे, तो 1 काउंटर पिछले का अपडेटेड होगा, और उसी के अंदर अपडेशन होती रहेगी, और इस तरह हमारे पास मोस्टली वाइट काउंटर तो कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कभी भी उसका एक स्पेसिफिक या रियल आंसर नहीं आएगा। तो हमारे पास जरूरी है कि हम लोग 1 काउंटर को 0 करें बार बार जब भी हम लोग एक प्रॉपर सब मैट्रिक्स शिफ्ट करें। तो 1 काउंटर को मैं यहां पर 0 कर रहा हूं व्हेन शिफ्टिंग द सब मैट्रिक्स। इसी तरह जब हम लोग दूसरी रो में आएंगे, यानी अब हमने पहली रो के तमाम सब मैट्रिसेस को ट्रेवर्स कर लिया, अब हम दूसरी रो में आ रहे हैं, तो दूसरी रो की स्टार्टिंग हमने 0 से करनी है ना, दूसरी रो की स्टार्टिंग हमने 0th कॉलम से करनी है, यानी शुरू से हमने स्टार्ट करना है, और दूसरी रो में भी हमने 1 काउंटर को 0 करना है। ओके जी, तो ये था हमारे पास सारा इसका छोटा सा फंक्शन, ये बेसिकली सारा कोड था, एंड लेट्स जस्ट रन इट। इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास रोज़, अभी मैं वही तमाम इनपुट्स मैंने कॉपी की हुई हैं जो उस क्वेश्चन में थी। तो हमारे पास एलिमेंट्स के लिए मैंने, क्योंकि वो मैट्रिक्स कॉपी किया हुआ है, तो आई पेस्ट इट हियर। ये मैट्रिक्स है वो, और अब वो मुझसे साइज़ मांगेगा सब मैट्रिक्स का। तो ये देख सकते हैं हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ चुका है, यानी 4 सब मैट्रिसेस जिनके अंदर 1 की तादाद केस के डिवाइडेड बाई 2 जितनी या उससे ज़्यादा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई या कुछ भी सीखने को मिला, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इफ़ यू फील लाइक दैट यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग, देन डू कमेंट इट आउट। आई वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।